बहुत रो रही थी क्योंकि मम्मी ना अकेले। एक माँ के जीवन में एक बेटी ज़रूर हो। तो गाइस यहाँ पे हो रहा है आयरन। एक भी कपड़ा नहीं सूखा है और आयरन करके सुखा रहा है, बट फिर भी इसका स्मेल ना बिल्कुल एकदम बकवास लग रहा है। शर्ट तो फिर भी चल जा रहा है, जबकि सारे कपड़े ना मैंने वॉशिंग मशीन में धुल के रखे हैं। ना मैंने कैप पहन लिया, ठंडा बहुत लग रहा था। यहाँ पे मैं प्याज डाल के थोड़ा भूनती हूँ, क्योंकि अभी ना घर में मटर है और ना ही बादाम, तो चलो प्याज डाल के थोड़ा सही रहेगा। सो गाइस यहाँ पे मैं अभी नए वाले घर पे आई हूँ, कुछ किचन का काम चल रहा है, तो अभी चलिए आप लोग को भी दिखा देते हैं। इधर हमारा मेरा मॉड्यूलर किचन, ये है मेरा क्रॉकरी कैबिनेट। अभी कुछ काम अभी बहुत सारे बाकी है। बन का टीवी कैबिनेट, बाथरूम का काम, ये सब टाइल वगैरह सब लगभग में हो चुका है। रुको ना, मैं व्लॉग शूट कर रहा हूँ। हो गया 2 मिनट का बाकी था सर। सीढ़ी एकदम मस्त चलो वॉइस ओवर करना है। अभी इधर देखिए कुछ। सो गाइस घर से आया था मम्मी का कॉल और मम्मी बहुत रो रही थी क्योंकि मम्मी ना अकेले। अभी जस्ट कॉल कटा है मम्मी का, तो माँ रोए तो बेटी ना कैसे रोए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो घर पे कोई नहीं था, इस वजह से मम्मी ना बहुत रो रही थी। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। वो भैया को ना किसी काम से फॉरेन जाना पड़ा, तो बोलिए कि भैया भी देश चल गया। भाभी को भी कुछ काम था, तो भाभी भी अपने नानी घर चली गई थी। वैसे आ जाएंगे वो 1 दिन में। और छोटा वाला भाई जो है वो भी थोड़ा बिजी रहता है, तो मम्मी थोड़ा सा आजकल बहुत ज़्यादा अकेली रह रही है। वैसे तो हमेशा अकेली रहती है, बट अभी थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि घर पे कोई नहीं है। और मम्मी का भी क्या प्रॉब्लम है वो तो आप लोग को पता ही होगा। जब से भाई मिसिंग हुआ है तब से वो बहुत ही अपसेट रहती है और हमको हमेशा बुलाते रहती है, लेकिन मैं भी यहाँ पे अकेले रहती हूँ, तो मतलब यहाँ से छोड़ के नहीं जाना में बनता है ना। मैं यहाँ पे चले जाते थे, फिर निकल लंच डिनर ये सब कौन बनाएगा। और पहले मतलब घर पे रहते थे तो चलो बना लेते थे, अभी कंटिन्यू उनका काम चल रहा है तो वो भूखे ही रह जाते हैं। इस वजह से मैं यहाँ भी मतलब छोड़ के नहीं जा सकती और वहाँ जाए बिना रह भी नहीं सकती। तो मैं सोच रही कि कल जाके मम्मी से मिल आऊँ, और उधर ही कुछ बैंक का भी काम था तो देख लूँगी। क्योंकि मम्मी ऐसे मतलब देखिए, माँ बेटी जब साथ में रहते ना तब उतना नहीं लगता, लेकिन जब बेटी ससुराल चल जाती है ना तब सही में एक बेटी का जो कमी होता है वो हर माँ को खलता है। हम बेटियों को भी लगता था जब मायके में रहते थे, अरे यार कुछ भी नहीं है। जब मायके छोड़ के आओ ना तब मायके का अहमियत पता चलता है कि मायके और ससुराल में कितना फ़र्क होता है। अपने ही घर में जाने के लिए, हम जहाँ पले बड़े हैं वहाँ उस घर में जाने के लिए हमको परमिशन की ज़रूरत है, बट ऐसा मेरे साथ तो नहीं होता है। जब सासू माँ थी तब भी मुझे परमिशन की ज़रूरत नहीं थी, मैं जब चाहे तब जा सकती थी, क्योंकि मुझे कोई मतलब मना नहीं करता था, बोलता जब जाना है चलो जाओ। तो मैं खुद ही नहीं जाती थी। मैं जब शादी हो गई तो मैं अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ खुद ही समझ गई थी कि नहीं मुझे यही रहना, यही मेरा घर है मैं जब शादी हुआ था ना तो मैं उतना तो नहीं रोती थी क्योंकि यहाँ सब लोग मुझे इतना प्यार करते थे ना, मैं एकदम मुझे ना एकदम बिल्कुल छोटी सी बच्ची की तरह यहाँ पे रखा जाता था। तो मुझे ना मायके का उतना याद नहीं आता था, बस कभी कभी थोड़ा सा आता था, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं आता होगा। लेकिन हाँ, मेरी मम्मी इतना रोती थी ना कि मेरे पापा कॉल करके बोल रहे थे कि मम्मी रात रात भर रोती रहती है कि आरती कैसे होगी क्योंकि मुझे ना उतना कुछ घर का काम वगैरह भी नहीं आता था करने के लिए, तो ये सब चीज़ मम्मी सोच सोच के ना और रोती थी। मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मम्मी रात रात भर इतना रोती थी। और मम्मी जब हम घर पे रहते थे तो इतना डांटती थी, तो वो डांट नहीं वो प्यार था एक माँ का वो मुझे अब समझ में आ रहा है। मम्मी भी अब समझ रही है कि बेटा हो या ना हो, लेकिन एक माँ के जीवन में एक बेटी ज़रूर हो जो एक माँ का दर्द समझ सके। बेटा कितना भी लाडला हो, चाहे वो शादी के पहले हो शादी के बाद हो, बेटा उतना माँ को नहीं समझ सकता जितना एक बेटी समझ सकती है अपने माँ के दर्द को। सेम वही चीज़ मेरी मम्मी के साथ भी हो रहा है। अभी मम्मी ऐसे रो के बुला रही, तो मैं मम्मी से बहुत कम बात करती हूँ, बहुत कम। मैं सबसे ज़्यादा क्लोज हूँ मैं अपने पापा से।
मम्मी मेरी इतनी इमोशनल है, पापा भी है इमोशनल, बट अभी जब से भाई गया तब से तो मम्मी पापा दोनों का हालत ही ख़राब रहता है यार। इसलिए मैं बहुत कम बात करती हूँ और बहुत ही कम मैं मायके जाती हूँ इन्हीं सब चीज़ों के लिए, क्योंकि मम्मी कहीं ना कहीं किसी टॉपिक पे बात निकल ही आ जाता है, निकल के सामने आ जाता है, तो थोड़ा रोना धोना हो ही जाता है। मैं सोच रही हूँ कि जाऊँ पूरा दिन कल मम्मी के पास रहूँ, मम्मी को थोड़ा घुमाऊँ फिराऊँ तो थोड़ा अच्छा लगेगा। यहाँ मैं बोलती हूँ कि मम्मी आके यहीं रहो, बट मम्मी बोलती है नहीं अच्छा लगता है बेटी के यहाँ रहना। थोड़ा गाँव समाज सबको लेकर के चलना होता है ना, कि एक माँ जो है वो अपने बेटा के पास ही रह सकती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं यार, माँ का जहाँ दिल करेगा वहाँ रह सकती है, बेटी के पास बेटे के पास। तो घर पे कोई नहीं था, इस वजह से मम्मी ने बहुत रो रही थी कि आ जाओ कोई नहीं है 2-3 दिन रहो, लेकिन फिर मम्मी खुद ही बोलेगी कि वहाँ मेरे हस्बैंड मतलब कि वहाँ दामाद कैसे खाना बना रही हो कैसे खा रही, तो फिर मम्मी वापस फिर मम्मी ही भेजेगी, मम्मी को ही टेंशन होने लगेगा, क्योंकि मेरे पति देव उतना मेरे यहाँ मतलब जाते नहीं, पहले जाते थे फ्री रहते थे तो ऐसा नहीं, पहले तो मैं हर महीने जाती थी मायके, बट अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अभी मुझे सब कुछ छोड़ छाड़ के जाना पड़ेगा ही कल मायके। आज ही मैं जाने वाली थी, एक्चुअली क्या हुआ ना, सुबह मैं ब्रेकफास्ट बनाई और खाना खा भी ली, मैंने सोचा कि चलो यार कल से पूजा पाठ वगैरह सब स्टार्ट करेंगे, बहुत दिन से मतलब कंटिन्यू काम किए जा रहे थे, तबीयत थोड़ा सही नहीं लग रहा था। मंडे को तो चलो भाई राम जी का मतलब उद्घाटन था मंदिर का, तो उस दिन तो किए ही थे, फिर उसके बाद ट्यूसडे को भी नहीं कर पाया, आज भी नहीं कर पाया। मैंने सोचा कि चलो भाई कल से पूर्णिमा है तो मैं करूँगी। अब यही सब चीज़ सोच सोच के मेरा हालत ख़राब हो रहा है, लग रहा है कि मैं अभी चली जाऊँ, बट अभी शाम हो गया, अभी तो जाने में ही आधा घंटा लग जाएगा, तो फिर मैं रुकूँगी ही कितना देर। तो कल मैं पक्का जाऊँगी चाहे कुछ भी हो, कल मुझे जाना ही होगा, क्योंकि मम्मी 2-3 दिन पहले भी फ़ोन की थी कि आ जाओ। चलिए इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मूड थोड़ा सा ऑफ है, वरना मैं और भी बातें आप लोगों से करती, बट मूड नहीं सही लग रहा है बात करने का, कुछ माँ बेटी वाला टॉपिक, फिर मेरी बेटी याद आ जाएगी, मैं इमोशनल हो जाऊँगी, और मैं नहीं चाहती कि मैं रो रो के ब्लॉगिंग करूँ, क्योंकि मैं जब रोती हूँ तो मेरे व्यूवर्स को भी अच्छा नहीं लगता है और मुझे रो के उतना कुछ खास पसंद नहीं है कि मतलब हर वक्त अपना दर्द किसी को दिखाया जाए, हर वक्त इमोशनल रहना भी सही नहीं होता है। चलो जो भी है दिल में रह ज़्यादा अच्छा, हर किसी के सामने अपना दर्द नहीं लाना चाहिए। चलिए इसी के साथ आप लोग को मेरा ब्लॉग जो है वो एंड मतलब कर देते हैं। चलो को अच्छा लगा मेरा लाइक शेयर सब्सक्राइब सब चीज़ कीजिएगा, जो बहुत सारा वीडियो को मेरा लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, बहुत सारा प्यार दीजिएगा, मुझे आप लोगों के प्यार की बहुत ज़रूरत है, आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आप लोग बहुत खूब सारा प्यार भर भर के दीजिएगा। बाय।